हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद हमारे स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन साथ साथ हमारे 5.5 जनरेशन आमका MK2 वेरिएंट फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर एक बहुत ही बढ़िया खबर आ रहा है। जी हाँ, मतलब अब हमारे भारत का 5.5 जनरेशन आमका एयरक्राफ्ट के लिए ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयल्स के साथ इसे पावर देने के लिए एक नया इंजन को डेवलप किया जाएगा। जी हाँ, सो फ्रेंड्स, सूत्रों के अनुसार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जनवरी में भारत की यात्रा करेंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उम्मीद ये है कि ब्रेक्सिट के बाद ये यात्रा दोनों देशों की व्यापारिक और सामरिक नीति को बढ़ावा देगी, जबकि स्पेशल यात्रा व्यापार और निवेश संबंधों को आगे ले जाएगा। लेकिन हमारे भारत की 5.5 जनरेशन आमका एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए एक बिल्कुल नए जेट इंजन के साथ विकास के लिए दोनों देश की कंपनियों ने आगे बढ़ रहे हैं। ये यात्रा के दौरान भारत और यूके संयुक्त रूप से रक्षा परियोजनाओं में सहयोग करने के लिए कई विकल्प तलाश कर रहे हैं और जल्द ही दोनों देशों के तरफ से सौदों के लिए एक सरकार को सरकारी की प्रारूप में अंतिम रूप देंगे। ब्रिटिश के डिफेंस मिनिस्ट्री जॉन हफी के अनुसार इसी साल की शुरुआती में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत और यूके दोनों मिलकर जल्द ही एक फाइटर जेट टर्बोफैन इंजन डेवलप करेंगे। इसमें सहयोग और संबंधित दोनों सरकार के बीच एक समझौता भी होगी। 2017 में भारत और यूके ये दोनों देशों के बीच एक गैस टर्बाइन इंजन और एयर डिफेंस सिस्टम के सहित अन्य रक्षा परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा जेट इंजन डेवलप और डिजाइन को ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयल्स और हमारे DRDO भारत के बीच एक सहयोग परियोजना भी शामिल है। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयल्स के तरफ से एक नए इंजन। सो फ्रेंड्स, इसी तरह लाटे डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हमारे हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे प्रेस कीजिए। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयल्स के तरफ से एक नए इंजन से एक नए जेट इंजन कोर को डेवलप करने की पेशकश किया गया है। ये इंजन के परफॉर्मेंस में गिरावट देखे बिना इंडियन ह्यूमिड कंडीशन या भारतीय परिवेश में ये इंजन काम करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल है और रियल स्टील एस्पेक्ट के लिए इसकी थर्मल रेडिएशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन में पेश किया गया है। ये हॉट कोर टेक्नोलॉजी किसी विशेष इंजन टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है, लेकिन यहाँ पर अमेरिकन साझेदारों के साथ EJ200 और F135 इंजन पर काम करते समय प्राप्त करने वाले अनुभव को यहाँ पर रोल्स रॉयल्स पर आधारित होगी। अगर हमारे 5.5 जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट आमका और आमका मार्क 2 के बारे में बात करें इंजन को लेके, तो पहले हमारे आमका के लिए जेट इंजन को रिक्वायर करने के लिए अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और फ्रांसीसी कंपनी सफरान के साथ वार्ता TOT के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मुद्दे पर प्रगति के बिना कई साल हो गया है रुकी हुई थी। हालांकि उस टाइम USA अपने F414 इंजन IP के लिए TOT के लिए समझौता करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन IP पर नहीं है, जबकि फ्रांसीसी कंपनी सफरान ने ये IP और TOT ये दोनों प्रस्ताव में राजी है। भाई, आप हमारे देश में एक इंजन को डेवलप करेंगे, हमें ज्ञान नहीं देंगे तो यहाँ पर ओनली असेंबली करेंगे तो हम क्या सीखेंगे भाई। तो इसके लिए हमारे भारत की तरफ से IP और टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर को यहाँ पर लागू किया गया है। लेकिन यह कंपनी के वर्तमान M883 इंजन के आधार पर हॉट कोर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही उच्च मूल्यों को टारगेट किया है, जबकि ये इंजन को हमारे भारत ने एक न्यू डिजाइन पर और यहाँ पर रखा हुआ इंजन कॉस्ट को लेकर हमारे भारत असहमति व्यक्त करता है। हमारे DRDO की तरफ से ये हमारे आमका मार्क 2 वेरिएंट के लिए साफ तौर पर यह कहा दिया है कि आमका MK2 वेरिएंट में 110 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट इंजन जनरेट करने वाला इंजन रिक्वायर्ड होगा। जी हाँ, और 110 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन को यदि हम देखें तो अभी हमारे भारत फ्रांसीसी कंपनी सफरान और यूके का रोल्स रॉयल्स और जैसे अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, ये तीनों कंपनियों के साथ हमारा भारत और DRDO की तरफ से बातचीत किया जा रहा है। तो यहाँ पर अमेरिकन कंपनी जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए राजी है और यहाँ पर लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP मुद्दे पर राजी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सफरान TOT और IP ये दोनों मुद्दे पर राजी हुआ है। और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयल्स, जैसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हमारे देश का दौरा करेंगे तो उसी टाइम जो बैठक होगा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री उनके डिफेंस मिनिस्ट्री और दोनों देशों के रोल्स रॉयल्स कंपनी और हमारे DRDO और ये इंजन डेवलप कर लेके शायद बातचीत हो सकता है और ये बात को और आगे लिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा, तो बड़ा थम्स अप दीजिए। डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।